everyone and welcome back to the study line. So the study line में आपका स्वागत है और आपको जैसे पता है कि हम यहाँ पे डेली के 10 वो कैप पढ़ते हैं वीक में 5 डेज हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको 5 डेज वो कैप डिलीवर करें जो विद द फनी ट्रिक. सो चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले वर्ड की तरफ. सो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड इज इग्नोमेनियस. इग्नोमेनियस इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अकीर्तिकर एंड ह्यूमिलिएटिंग, जिसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा अनडिग्निफाइड, एम्बैरेसिंग एंड डिसरेप्यूटेबल. सो इसका हम कहते हैं इग्नोमेनियस, मतलब इग्नो का हम ले सकते हैं इग्नो, इग्नोर करने से लेके लाइक मदर, देयर मदर वो अपनी बेटी को समझा रही है बेटा फेमस होने के बाद कि लोगों को फैंस को सेलिब्रिटी बनने के बाद अपने फैंस को इग्नोमेनियस नहीं करना, फेमस होने के बाद इग्नोमेनियस नहीं करना. एंटोनिम हो जाएगा हमारा उसका ग्लोरियस. सेकेंड वर्ड इज आर्ग्यूएबल. आर्ग्यूएबल इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है तर्क और डिबेटेबल. सो आर्ग्यूएबल का सिनोनिम हो जाएगा हमारा डिस्प्यूटेबल, क्वेश्चनेबल जिसपे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सके, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा उसका सर्टेन. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्नॉक्सियस. ऑब्नॉक्सियस इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अप्रिय, अनप्लीजेंट, और इसको हम एब्नॉक्सियस को याद कर सकते हैं. अब ना मैं तंग आ गई हूँ आपकी, उनकी या उसकी हरकतों से, तो मुझे अब काफी ज्यादा वो अबनॉक्शियस लगने, अबनॉक्शियस का अब ना मैं तो उससे बिल्कुल ही तंग आ गई हूँ उसकी हरकतों से, अब वो मुझे अबनॉक्शियस लगने लगा है, लगने लगी है. सो अबनॉक्शियस को हम ऐसे सिनोनिम से जाएगा हमारा डिसएग्रीबल एंड नेस्टी. एंटोनिम हम ले सकते हैं हमारा डिलाइटफुल. नेक्स्ट इज मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है, जिसका हिंदी में आप ले सकते हैं भीड़, क्राउड, एंड मल्टीट्यूड मतलब हम किस भीड़ में हैं और एक कोई बंदा है, उसे कह रहे हैं सॉरी उसे कह रहे हैं देखो अपने दोस्त से बात करें, देखना कैसे भीड़ में भी इसका एटीट्यूड दिख रहा है, मल्टीट्यूड में भी कितना एटीट्यूड में दिखा रहा है अपना, मल्टीट्यूड एटीट्यूड. सो सिनोनिम हो जाएगा हमारा इसका गैदरिंग, असेंबली, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा इलाइट. नेक्स्ट वर्ड इज रेनेज. रेनेग मतलब रेनेग इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है हमारा वापस जाना, गो बैक ऑन, या फिर डिनायल किसी बात से, या फिर अपनी किसी प्रोमिसेस से. सिनोनिम हो जाएगा हमारा ब्रेक, बैक आउट. नेक्स्ट वर्ड इज एम्पावरिश. एम्पावरिश इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है शक्तिहीन करना, वीकेंड. सो हम किसी वॉर में है कि अपने दुश्मनों का पावर बिल्कुल ही उन्हें एम्पावरिश कर देना, उनका पावर छीन के उनको बिल्कुल एम्पावरिश कर देना, पावर छीन के एम्पावरिश कर देना, एम्पावरिश. सो जिसका मतलब जिससे वो वीक हो जाए, एंड सिनोनिम हो जाएगा हमारा सैप, एग्जॉस्ट, एंड एंटोनिम हो जाएगा इसका स्ट्रेंथन. कटिंग एज. कटिंग एज इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है उन्नत, इंप्रूव करना, एडवांस, एंड सिनोनिम और ले सकते हैं हम इसका इनोवेटिव, पायनोरिंग, एंड एंटोनिम ले सकते हैं कन्वेंशनल. नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिशन. डिमोलिशन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है विध्वंस, डिस्ट्रक्शन. सो सिनोनिम इसका हो जाएगा हमारा फ्लैटनिंग, रेजिंग, एंड इट्स डिमोलिशन को कैसे याद करते हैं, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें इसे डिमोलिश मतलब इस घर को हमें किसी घर को कंस्ट्रक्ट वापस से करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे हमें पहले डिमोलिश कर देना है, फिर उसके बाद वापस से कंस्ट्रक्ट करना है, तो एंटोनिम हो जाएगा उसका कंस्ट्रक्शन. डिस्क्रैनेबल. डिस्क्रैनेबल इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, विजिबल. तो डिस्क्रैनेबल को मतलब याद कर सकते हैं this time I am able to see, this discernible, this able to see, this time I am able to discernible, this time I am able to discernible.
सो इसका मतलब सिनोनिम हो जाएगा हमारा डिटेक्टेबल, नोटिसेबल एंड एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा इम्पर्सिटिबल। ग्लूम, ग्लूम इज अ नाउन जिसका मतलब होता है उदासी या डिप्रेशन। ग्लूम को आप कैसे याद कर सकते हैं? लाइक आप अपनी पार्टनर को बोलते हैं ज्यादा गम में ना बैठ वरना तेरा ग्लूम, मतलब ग्लूम में ना बैठ वरना तेरा ग्लो चला जाएगा। ज्यादा गम में या ग्लूम ग्लूम में ना बैठ वरना तेरा ग्लो चला जाएगा। सो वो डेफिनेटली अपनी गम से बाहर ही निकल आनी है। सिनोनिम हो जाएगा हमारा डिस्पोंडेंसी एंड डिजेक्शन। एंटोनिम हो जाएगा हमारा इसका हैप्पीनेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज 10 वर्ड। और ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है वहां पे भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं सजेशंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।